और मैं हो गई। हम जिंदा हैं। कभी एलियंस का हमला तो कभी इंसान ही इंसान का दुश्मन। कभी एक बाप अपनी बेटे के लिए पूरी फ्लाइट से भिड़ जाता है तो कभी एक अकेला एजेंट पूरी दुनिया को तबाही से बचाता है। यहाँ आपको मिलेगी कहानियाँ जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं सीधा दिमाग में दस्तक देती है। तो तैयार हो जाइए फिल्मी दस्तक के साथ, जहाँ हर वीडियो लाता है ऐसी मूवीज की झलक जिन्हें देखने के बाद आप एक ही बात कहोगे, भाई ये तो देखनी बनती है। और अगर आप हो उन लोगों में जो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं थ्रिल, ट्विस्ट और इमोशन की खोज करते हैं, तो इस चैनल है बस आपके लिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि हर जॉनर की सबसे दमदार दस्तकें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी मूवीज की लिस्ट जो आपके वीकेंड को बना दे ब्लॉकबस्टर। मूवीज से जुड़ी हर बात सिर्फ फिल्मी दस्तक के साथ। आज बात करेंगे ऐसे टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज के बारे में जो आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देने वाली है। पूरी दुनिया में ब्लैक आउट हो चुका है, हर जगह तबाही, हर इंसान मर चुका है, सिर्फ एक शहर बचा है और शायद वही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ एक शहर ही क्यों जिंदा है? और क्या ये सब कोई नेचुरल डिजास्टर है या किसी और दुनिया से आए मेहमानों का हमला? और इसमें आपको वो सब देखने को मिलेगा जो जबरदस्त साई-फाई सर्वाइवल थ्रिल में होना चाहिए। एक दिन अचानक पूरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है, फोन, इंटरनेट, सैटेलाइट सब कुछ बंद, और तभी पता चलता है कि पूरी धरती पर एक अजीब सी ताकत का कब्जा हो चुकी है। और ये ताकत कोई वायरस नहीं बल्कि एलियन क्रिएचर्स है। अब ये एलियंस इतने खतरनाक है कि शहर के बाहर का हर इंसान मारा जा चुका है, बस एक आखिरी शहर बचा है और वहीं से शुरू होता है इंसानियत की जंग। अब सवाल ये है, क्या ये लोग इन एलियंस को रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, ये एलियंस हमारे ग्रह पर क्यों आए हैं? मूवी नेम है द ब्लैकआउट, रिलीज हुई थी 2019 में। IMDb रेटिंग 6/10 है। इस मूवी को क्यों देखनी चाहिए, चलिए इस पे बात करते हैं। एलाइन साई-फाई लवर्स के लिए ट्रीट। अगर आपको एज ऑफ टुमारो, द टुमारो वॉर जैसी फिल्म पसंद है तो ये फिल्म उसी वाइब में आती है। यह सिर्फ मारधार नहीं बल्कि प्लानिंग, माइंड गेम और टीम वर्क भी दिखाया गया है। मूवी में जैसे जैसे एलियन का सच सामने आता है, कहानी और भी इंटेंस होती जाती है। इस मूवी का एगोर ब्रांडो डायरेक्टर हैं जो कई नेक्स्ट लेवल का मूवी बना चुके हैं। ये मूवी हिंदी में Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। अब सोचने वाली बात ये है, अगर कभी असल जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या आप लड़ने की हिम्मत रखोगे या खुद को ही बचाने की कोशिश करोगे? वो सिर्फ एक बेबी सीटर थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसके पास शहर के सबसे अमीर लोगों की लाइन लगने लगी। और वजह ना कोई एजेंसी, ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, बस एक रिश्ता जो धीरे धीरे एक पूरे सीक्रेट नेटवर्क में बदल गया। ये कहानी है सरली की, एक टीनेजर लड़की जो बच्चों की देखभाल से कमाना चाहती थी, लेकिन जल्द ही वो खुद को ऐसे फैसलों में उलझा हुआ पाती है जिनका नतीजा सिर्फ पैसा नहीं, गिल्ट और खतरा भी होता है। जैसे जैसे उसकी लाइफ में पैसों की गिनती बढ़ती है, वैसे वैसे उसका मासूमियत से रिश्ता कम होता जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये रास्ता सिर्फ कमाई तक रह जाएगा या फिर उसे कहीं ऐसा मोड़ मिलेगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा? अब बात करते हैं उस फिल्म की जो सिर्फ अफेयर की नहीं बल्कि इंसानी लालच, जजमेंट की सीमा दिखाती है। मूवी का नाम है द बेबी सीटर्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6/10। इस मूवी को क्यों देखनी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी में आपको बोल्ड बट रियलिस्टिक प्लॉट, ये फिल्म दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे चॉइसेस धीरे धीरे जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। माइंड गेम्स एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदर से टूटती श्रेली और बाहर से कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत रियल लगता है। इस मूवी में जो बातें छिपी है वो शायद सीधे ना दिखाई दे, लेकिन गहराई में बहुत कुछ कह जाती है। इस फिल्म का डेविड रोस डायरेक्टर है। इसने एक नेक्स्ट लेवल की मूवी को डायरेक्ट किया है। ये मूवी कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगी, आपको मालूम होगा कहां से आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको मालूम नहीं है कहां से आपको सभी मूवी मिलेगा तो आप एक बार कमेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गलत फैसलों की शुरुआत कहां से होती है, पैसे से या अकेलेपन से? कमेंट करके बताओ। सोचिए, एक ऐसा वेपन बन जाए जो दुनिया को एक झटके में तबाह कर सके, या फिर उसे किसी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। अब सोचिए अगर वो वेपन एक छोटे से आइलैंड पर छिपा दो और पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक लोग उसे पाने के पीछे पागल हो।
बस वहीं से शुरू होती है कहानी क्रूल वार की। एक आइलैंड, एक गुड प्लांट जहाँ बनाया जाता है एक ऐसा वेपन जो कुछ ही समय में बन जाता है पूरी दुनिया के लिए खतरा। और इसी वेपन की सुरक्षा के लिए बुलाया जाता है एक प्राइवेट एजेंसी का सबसे भरोसेमंद एजेंट को, एक ऐसा बंदा जिसे मिशन बीच में छोड़ना आता ही नहीं, लेकिन जब बात हो इतनी पावरफुल चीज की तो दाव भी उतने ही बड़े होते हैं। और तभी आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरे मिशन को उलट कर देता है। अब ये लड़ाई सिर्फ ड्यूटी की नहीं बल्कि सर्वाइवल की बन जाती है। इस मूवी का नाम है क्रूल वार। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 की। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी को क्यों देखनी चाहिए। अगर आप मिशन इम्पॉसिबल या एक्सट्रैक्शन जैसी फिल्में पसंद करते हो तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। नंबर 2, आइलैंड बेस्ड हाई स्टेक प्लॉट, सेटिंग इतनी आइसोलेटेड कि हर एक मोड पे सस्पेंस और टेंशन बना रहता है। नंबर 3, डेंजर, बेट्रियल एंड बिग रिवील। फिल्म के बीच में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरे गेम को बदल देता है और यही इसे बनाता है एज ऑफ द सी एक्सपीरियंस। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं गुआन युए ने। क्रूल वार को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। तो अगर आपको मिलिट्री टच, स्पाई एक्शन और सीक्रेट मिशन पसंद है तो इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास होता ऐसा कोई वेपन तो क्या आप उसका इस्तेमाल करते या फिर उसे छिपाकर दुनिया को बचाने की कोशिश करते? कमेंट में बताइए। कभी कभी डर किसी भूत या राक्षस से नहीं होता बल्कि एक ऐसे वायरस से होता है जो इंसानों को इंसान नहीं छोड़ता। एक ऐसा वायरस जो हवा की तरह फैलता है और इंसान को कुछ ही मिनटों में एक खूंखार अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर में बदल देता है। ये कहानी है एक शहर की जहां अचानक से फैलता है एक डेडली वायरस के कांटेक्ट में जो भी आता है वो पागल हो जाता है और फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे पूरा शहर तबाह की तरफ बढ़ने लगता है। सड़कें खाली, खून से सनी दीवारें और हर कोने में सिर्फ चीखें ही चीखें। लेकिन इसी तबाही के बीच बचे हैं कुछ लोग, कुछ आम लोग जो किसी तरह इस मौत से भरे वायरस से बचना चाहते हैं। अब सवाल ये नहीं कि वायरस कैसे फैला बल्कि ये है क्या ये लोग जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर वो भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे जिनकी आंखों में अब इंसानियत नहीं सिर्फ भूख है। इस मूवी का नाम है क्वारंटाइन टू टर्मिनल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और IMDb ने इसे दी है रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 की। अब सवाल ये है कि इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए। इस पूरी फिल्म एक टर्मिनल और इनक्लोज्ड एरिया में होती है जिससे क्लोस्ट्रोफोबिक टेंशन बना रहता है। ये टाइपिकल ज़ॉम्बी नहीं बल्कि सेंसिटिफिकल म्यूटेड इन्फेक्टेड इंसान जो और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनते हैं। मूवी आपको इस सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता। आनी कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट। इस मूवी को जॉन प्योग्यू डायरेक्ट किए हैं। इसने नेक्स्ट लेवल की मूवी को डायरेक्ट की है जिनके बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो अगर आपको इंटेंस सर्वाइवल और वायरस आउटब्रेक वाली मूवी पसंद है तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आपको किसी रेगिस्तान में हजारों साल पुरानी खुदाई के दौरान ऐसी चीज मिले जो आपको एक छुपे हुए खजाने तक ले जा सकती हो तो क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहोगे। यही कहानी है जैकी, जिसे बुलाया जाता है एक रहस्यमय जगह पर जहाँ कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं और वहाँ से मिलती है एक ऐसी पुरानी चीज जो दिखने में मामूली है लेकिन एंशिएंट ट्रेजर का इशारा है। जैसे ही जैक को ये पता चलता है वो उस सुराग को पकड़कर निकल पड़ता है एक ऐसी खजाने की तलाश में जिसे सदियों से कोई नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक एडवेंचर है जिसमें रास्ते में आएंगे दुश्मन, धोखा और मौत से मुकाबला। अब सवाल ये है क्या जैक इन सब मुश्किलों को पार कर पाएगा। क्या वो उस खजाने तक पहुंच पाएगा या फिर इतिहास में कहीं खो जाएगा। इस मूवी का नाम है जैक हंटर एंड द क्वेस्ट फॉर एक्नियस टॉम। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और IMDb पे इस मूवी को 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब सवाल ये है फिल्म क्यों देखनी चाहिए। अगर आपको इंडियाना जोन्स या द मम्मी जैसी फिल्म का शौक है तो यह फिल्म एक शानदार एडवेंचर लगेगी। हर मोड़ पर एक नई हो और हर सुराग आपको मौत के करीब लाता है। कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन पूरी फिल्म एक अच्छा एंटरटेनमेंट दे जाती है। इस मूवी का डायरेक्टर टेरी चुनंगम है। इसने
बहुत सारी मूवी डायरेक्ट किया है जो आने वाले वीडियो में बताएंगे। और इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में आप कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या यूट्यूब अनऑफिशियली वर्जन में देख सकते हो, कमेंट में भी देख सकते हो। लेकिन और जैसे ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आए हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। सोचो आप एक फ्लाइट में सफर कर रहे हो, शांति से बैठे हो और तभी आपको पता चलता है कि उसी फ्लाइट में आपकी बीवी और बेटी भी है जिनसे आपका अब कोई रिश्ता नहीं बचा। वो ठीक उसी पल फ्लाइट हो जाती है हाईजैक। एक कहानी है जो कि एक आम सा इंसान जो फ्लाइट में एक रूटीन ट्रिप पर होता है, लेकिन उस सफर का मोड़ तब बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ और बेटी उसी फ्लाइट में। अब इससे पहले कि जो कुछ कहा या कर पाए फ्लाइट में घुस जाते हैं कुछ हथियार बंद लोग और फ्लाइट को कर लेते हैं हाईजैक। अब जो के पास सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हालत में अपनी बेटी को जिंदा रखना। लेकिन सवाल ये है क्या वो अकेले बिना किसी मदद के उस हाईजैकर से भिड़ पाएगा? और असली रहस्य क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल हाईजैक है या इसके पीछे छुपी है कोई बड़ी साजिश? इस मूवी का नाम है हाई फोर्स। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेट मिली हुई है। अब सवाल ये है कि इस मूवी को हमें क्यों देखना चाहिए? सेटिंग दमदार है। पूरी फिल्म एक फ्लाइट के अंदर होती है और वहीं होता है नॉन स्टॉप एक्शन, इमोशनल एंगल प्लस सर्वाइवल थ्री। एक बाप की कोशिश अपनी बेटी को बचाने के लिए और एक एक सेकंड की रेस। एक्शन सीन्स प्रैक्टिकल और इंटेंस है। लिमिटेड स्पेस में जो टेंशन क्रिएट होती है वो आपको स्क्रीन से बांध कर रखती है। इस मूवी को डायरेक्ट ऑक्साइड पंगचून ने किया है। हाई फोर्स मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो अगर आप एक बढ़िया सी वन टाइम वॉच एक्शन थ्रिल ढूंढ रहे हो तो ये मूवी जरूर ट्राई करो। जब कोई तुम्हारे पूरे परिवार को एक एक करके मार दे और तुम सिर्फ एक मासूम बच्चा होकर सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखो तो तुम्हारे अंदर सिर्फ दो चीजें बचती है, एक खामोशी और एक आग। यही कहानी है उस लड़के की जिसके सामने उसकी पूरी फैमिली को बेरहमी से मार दिया गया। बचपन में ही उसने कसम खा ली कि एक दिन वो इतना खतरनाक बनेगा कि उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। और वक्त के साथ वही मासूम बच्चा बन जाता एक ट्रेनिड असैसिन, एक ऐसा मशीन जो सिर्फ एक मकसद से जिंदा है, बदला। लेकिन जिससे वो बदला लेना चाहता है वो कोई मामूली गुंडे नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसा गिरोह जो पावर और खौफ से चलता है। क्या एक अकेला लड़का जो बोल भी नहीं सकता उस पूरे सिस्टम को गिरा पाएगा या फिर ये रिवेंज की जंग उसे खुद ही खत्म कर देगी? इस फिल्म का नाम है बॉय किल्स वर्ल्ड। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और इस मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब सवाल ये है इस फिल्म को क्यों देखनी चाहिए? कहानी सिंपल है लेकिन एग्जीक्यूशन तगड़ा है। एक एक्शन सीन्स इतने रॉ और पावरफुल है कि आप पलकों तक नहीं झपका पाओगे। विजुअल स्टाइल बहुत अलग है। पूरी फिल्म में जो कैमरा मूवमेंट, स्लो मूव, एक्शन और कॉमिक टच है वो इसे बाकी रिवेंज फिल्मों से अलग बनाता है। अगर आपको नॉन स्टॉप ओवर द टॉप एक्शन पसंद है तो ये फिल्म आपको एक मिनट भी बोर नहीं करेगी। इस मूवी का डायरेक्टर है मोरिटीज मोहर। इसने सिर्फ 4 मूवी डायरेक्ट की है, सभी कमाल की मूवी है। बॉय किल्स वर्ल्ड को आप हिंदी लैंग्वेज में जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। जैसे ही रिलीज होंगे इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर। अपनी सबसे बड़ी तकलीफ से भागते भागते अगर आप किसी और ही दुनिया में पहुंच जाए तो क्या वो एक नई शुरुआत होगी या फिर एक और खतरनाक भूल? ये कहानी है वेनिसा की जिसकी बेटी एक हादसे में हमेशा के लिए उसे छीन जाती है और इस सदमे के बाद वेनिसा डिप्रेशन में डूब जाती है। भीड़ भाड़, शोर और हर उस जगह से दूर जहाँ उसकी बेटी की यादें हैं। वेनिसा शहर छोड़कर एक जंगल के बीचों बीच जाकर रहने लगती है। उसे लगता है कि शायद यहाँ वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाएगी, लेकिन जिंदगी को दूसरा मौका देने की कोशिश में वो एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जंगल के बीचों बीच उसे एक रहस्यमय दरवाजा मिलता है और बिना ज्यादा सोचे वो उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद वो पहुंच जाती है एक पैरेलल यूनिवर्स में। क्या उस नई दुनिया में वो अपनी खोई हुई बेटी को फिर से पाएगी या फिर वो उस दुनिया में फंस जाएगी जहाँ सब कुछ वैसा तो है पर कुछ भी वैसा नहीं है? इस मूवी का नाम है पैरेलल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और इस मूवी को IMDb पे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई। अब सवाल ये है कि मूवी को हमें क्यों देखनी चाहिए? ये मूवी में ऐसा क्या है जो इस मूवी को हमें देखना चाहिए? कॉन्सेप्ट एकदम हटके है। इसमें टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि दूसरी दुनिया यानी पैरेलल यूनिवर्स की गेम चल रही है। इमोशन प्लस थ्रिल का जबरदस्त कॉम्बो है जहाँ एक माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही है और साथ ही
कई ऐसे डिसीजन ले रही है जो उसका भविष्य बदल सकते हैं। मिस्ट्री लगातार बना रहता है। जैसे जैसे वो उस दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करती है, आपको भी लगेगा जैसे आप खुद उस दरवाजे के अंदर चल पड़ी हो। इस मूवी को कौरस अहारी ने डायरेक्ट किया है। इसने एक और अच्छी मूवी डायरेक्ट की है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। द नाइट हॉरर जेनरा का मूवी। अगर आपको टाइम ट्रेवल, पैरेलल वर्ल्ड और मिस्ट्री से भरी साई-फाई मूवी पसंद है तो पैरेलल मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो। आपको फंसाया गया है एक ऐसा जुर्म जो आपने किया ही नहीं और अब पूरा सिस्टम आपकी तलाश में है। जेल से भागने के बाद अब एक ही रास्ता है, या तो अपनी बेगुनाही साबित करो या हमेशा के लिए भागते रहो। ये कहानी है लीनो की, एक छोटा मोटा चोर जो अपने छोटे मोटे कामों से अपनी जिंदगी इसी तरह चला रहा था, लेकिन एक दिन चोरी करते वक्त वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और सीधे भेज दिया जाता है जेल। असल ट्विस्ट तब आता है जब लीनो को एक ऐसा मर्डर केस में फंसा दिया जाता है जो उसने किया ही नहीं। एक पुलिस अफसर की मौत और लीनो पर इल्जाम। अब हालात ये है कि पूरा शहर उसकी तलाश में है, वो अकेला है और सारा सिस्टम उसके खिलाफ। लीनो किसी तरह जेल से भाग निकलता है, लेकिन अब उसके पास टाइम कम है। उसे अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को हटाना है और असली कातिल को पकड़ना है, क्योंकि अब ये लड़ाई उसकी जिंदगी और मौत की बन गई है। इस मूवी का नाम है लॉस्ट बुलेट। रिलीज हुई थी 2020 में और इस मूवी को IMDb ने दी है 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। अब सवाल ये है इस फिल्म को हमें क्यों देखना चाहिए? इस मूवी में ऐसा क्या है जो हम देखें? पहली बात, प्योर एक्शन। अगर आपको नॉन स्टॉप कार चेज, क्रैश और स्टंट्स पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए बनी है। दूसरी बात, फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग। एक बार शुरू की तो रोकना मुश्किल, हर सीन में कुछ नया होता है। तीसरी बात, इमोशनल टच। कहानी सिर्फ भागने की नहीं बल्कि अपनी सच्चाई साबित करने की है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं विलियम पायरेट। लॉस्ट बुलेट इतना सक्सेसफुल रहा कि 2 साल के अंदर 2022 में इसका पार्ट 2 भी निकाल दी। 2025 में ही लास्ट बुलेट के नाम से फिर एक और मूवी रिलीज की है, तो इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात, आप लॉस्ट बुलेट फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। सोचिए, आपकी नई नई शादी हुई हो, आपका प्यार आपके साथ जिंदगी की शुरुआत कर रहा हो और एक दिन अचानक आपको सिर्फ उसकी लाश मिलती है, बुरी तरह टॉर्चर की हुई, और उसका कातिल वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जो जवान लड़कियों को उठाकर बेरहमी से मार देता है। अब सोचिए, अगर आप उस लड़की के पति हैं, एक पुलिस अफसर, तो क्या करेंगे आप? कानून का रास्ता या अपना कानून खुद बनाओगे? यही कहानी है एक ऐसी ऑफिसर की जो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक एक कदम सोच समझकर उठाता है। न सिर्फ उस किलर को पकड़ता है बल्कि उसे उतना ही तकलीफ देता है जितनी उसने दूसरों को दी। लेकिन सवाल ये है, कब तक चलेगा ये बदले का खेल? कहीं वो खुद ही उस दरिंदे जैसा तो नहीं बन जाएगा? इस शानदार रिवेंज थ्रिलर मूवी का नाम है आई सॉ द डेविल। यह मूवी 2010 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। अब आप सोच रहे होंगे ये फिल्म आखिर क्यों देखनी चाहिए? सबसे पहली बात, ये कोई सीधी सादी बदले वाली स्टोरी नहीं है। यहाँ पर बदला लेना एकदम पर्सनल लेवल पर दिखाया गया है। मतलब एक पुलिस अफसर जब खुद इंसाफ करने निकलता है तो वो खुद भी धीरे धीरे उसी अंधेरे में जाने लगता है जहाँ उसका दुश्मन है। दूसरी बात, इस फिल्म में टेंशन का लेवल बहुत हाई है। हर सीन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि अब आगे क्या होगा, और कई बार ऐसा भी लगेगा कि हीरो और विलन के बीच फर्क ही समझ नहीं आ रहा है। दूसरी और सबसे मजेदार बात, फिल्म को हर पल एंगेज रखती है। कोई फालतू सीन नहीं, हर मोमेंट आपको या तो झटका देता है या फिर सवाल छोड़ता है। तो अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है जिनमें सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि माइंड गेम भी चलता है तो ये फिल्म एकदम परफेक्ट है। अगर आप ऐसे साइको और खून से भरी बदले की कहानियां पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं किम जी-ओन। इसने बहुत ही मूवी डायरेक्ट की है जो कि बॉक्स ऑफिस में कमाल किया है, जो बहुत ही कमाल के किए हैं, जैसे लास्ट स्टैंड, टू सिस्टर, और आप आई सॉ द डेविल देख ही रहे। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में इजीली देख सकते हो। तो अब जब कहानी खत्म हुई है तो सिर्फ एक सवाल बचा है कि अगली दस्तक मिस करोगे या फिर वक्त से पहले जान जाओगे? कौन सी फिल्म दिमाग हिलाने वाली है? क्योंकि यहाँ सिर्फ रिव्यू नहीं मिलते, यहाँ मिलती है वो फीलिंग जो सिनेमा हॉल से निकलते वक्त दिल में रहती है। फिल्मी दस्तक सिर्फ एक चैनल नहीं, ये है हर फिल्म लवर की थ्रिलिंग हाउस। तो अगर दिल दहलाने वाली कहानियां, दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट और खून तक उबाल देने वाला रिवेंज चाहिए तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।
क्योंकि अगली बार जब कहानी दस्तक दे तो दरवाजा तुम सबसे पहले खोलो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई तबाही, एक नया सस्पेंस और एक जबरदस्त फिल्मी दस्तक के साथ। बाय।